साया हट जाता है उस दिन फिर वही बेटियां अपने भाई और भाभियों का मुंह देखती हैं। लेकिन जब तक पिता रहता है तब तक बेटी कितने गर्व के साथ कितने दावे के साथ पूरे अकड़ में जाती है। बेटियां माने ना माने, पिता अपना जो दुख दर्द अपनी पत्नी से न कह पाए वो कभी कभी अपनी बेटी से कह देता। और बेटियां जितना अपने बाप को समझती हैं उतना कोई और पिता कहीं कहीं थक हार करके आता है तो सबसे पहले बेटी आए, पापा पानी क्या वो चेहरा मेरा चाय पिएंगे क्या? चितलाती क्या हुआ? देर कर दिया पाने, कहाँ थे आप? बेटी सबसे पहले बाबूजी की 4 रोटी खुराक होगी, एक रोटी अगर कम खाया तो सबसे पहले बेटी अपनी माँ से कहेगी पापा की तबीयत खराब है क्या मम्मी? आज उन्होंने भोजन नहीं किया। पिता चाहता है अपनी बेटी को विदा करते समय वो और जिसे कहे चाहे ना कहे, लेकिन महाराज वो बेटी को विदा करते समय सोचता है कि मुझे भले कितने भी कर्ज में डूबना पड़े लेकिन मैं अपनी बेटी को कितना अच्छा घर दे दूं, वर दे दूं। एक बात समाज में तब तक अकड़ करके जीता है जब तक उसकी बेटी उसकी इज्जत बना करके रखे। लेकिन एक पिता उस दिन टूट जाता है जिस दिन उसकी वही बेटियां अपने बाप की इज्जत को किसी महाराज महीने 2 महीने साल 2 साल के हमारा प्रेम के चक्कर में फंस करके और अपने बाप की इज्जत को पार उस दिन पिता का सर से झुक जाता है। उस दिन से पिता और एक बात बेटे के नालायक निकल जाने पर पिता उतना दुखी नहीं होता जितना बेटियों के कुमार पर जाने पर पिता समाज में बैठ छोड़ देता है। इसलिए बेटियां ध्यान दें साहब, और जो ये कहा करते हैं मेरा वाला बाबू ऐसा नहीं है, फिर ऐसी बेटियों के 35 टुकड़े किए जाते हैं। अरे जिस पिता ने तेरे पैदा होते ही तेरे विवाह के लिए फिक्स डिपॉजिट की चिंता किया हो, जिस पिता ने तेरे पैदा होते ही गहने सजाने की प्लानिंग की हो, जिस पिता ने तेरे जन्म लेते ही तेरे घर भर के लिए सोचना प्रारंभ कर दिया हो, तूने उसके 20-25 साल के प्रेम को किसी ऐसे लड़के के पीछे जो तेरे पीछे लफंगे की तरह घूमता रहा। अरे ऐसी बेटियों को तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना है। और राजकुमारियां जो होती हैं उनके लिए राजकुमार आते हैं, वीरांगनाएं जो होती हैं वो लफंगों के पीछे नहीं भागा करती हैं। अरे वीरांगनाओं अगर आपको चरित्र पढ़ना तो कभी आप पढ़िए, जब ये आपदाई उनके कभी मुखौटे देखने का प्रयास करते थे तो वो नदी में कूद जाती थी, कुएं में कूद जाती थी, अपने शरीर को आग के हवाले कर देती थी, लेकिन मुख को जाने दीजिए अपना नख दिखाना पसंद नहीं करती थी। आजकल बेटियां अपने अंग प्रदर्शन करके दिखाना क्या चाहते हैं, और ये कहती है लोग अपनी सोच गंदी कर रही है। मैं लोगों की क्या कहूँ, तुम किस सोच से ये अंग प्रत्यंग दिखा रही है।
क्या है तुम्हारा सोचना? दूसरों की जाने दो महाराज। अरे अरे स्त्रियों का, नवयुवतियों का कहना है उनकी सर, उनकी लज्जा। और ये कथा शिक्षा देती है, बेटा यदि लायक निकलेगा तो केवल एक कुल तारेगा, लेकिन बेटी अगर लायक निकल गई तो वो पति के कुल को भी तारेगी और पिता के कुल को भी तारेगी। ध्रुव जी महाराज की आंखों में आंसू। मां बोल पड़ी, लाल तो कल नहीं, आज जाएगा, आज नहीं, अभी जाएगा, अभी नहीं, इसी क्षण जाएगा। दुनिया से गर्व से कहूंगी कि मैं ध्रुव की मां। जो 5 साल की अवस्था तो तुलाती भाषा में बोल पड़े, मां कहाँ मिलेंगे भगवान? न रो पाई अपने आंखों के आंसू, बोल नहीं रही, केवल इशारा कर पाई ऊपर की ओर। और ध्रुव निकल कर और ये घटना कहीं और की नहीं है। ये घटना कहाँ की है जानते हैं? ये घटना कहाँ की है पता है? ये घटना अपने उत्तर प्रदेश कानपुर की घटना है, क्योंकि महाराज उत्तानपाद की राजधानी है और वहीं पर एक घाट है विपुर घाट। आज भी वहां ध्रुव टीला मौजूद है। जिस टीले पर ध्रुव जी ने तपस्या की, मैं वहां गया।